बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और मेरे साथ इस वक्त अयाज़ अकबर, यूसुफ़ज़ई और शहबाज़ अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक इशू ज़ेर बहस है और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम नरान का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया, बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की उसको वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में मौजूद एक शख्सियत के कहने के ऊपर उसे सेंसर कर दिया गया, उससे पहले रुकवा लिया गया। बाद में जब तनकीद हुई तो उसको ऑन एयर किया गया, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हुए जिनको सेंसर कर दिया। कि दोनों सहाफ़ी जो कि प्राइम मिनिस्टर को कवर करते हैं, कैबिनेट को कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी कल 7 घंटे का सफ़र करके वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने कुछ ऐसे सवालात किए जो तहरीक इंसाफ के मंशूर के तो ऐन मुताबिक थे ही थे और जो ओहदेदारान हैं वहाँ के सूबाई हुकूमत के, उनकी कारकर्दगी से मुतालिक थे, तो उन सवालों को सेंसर कर दिया। कल हुआ क्या है, अयाज़ अकबर साहब से हम पूछेंगे। अयाज़ भाई, क्या हुआ है कल? प्राइम मिनिस्टर उमूमन उनकी तो एक नेचर है कि वो सख्त सवालात से नहीं घबराते। कल ऐसा क्या हुआ है? कौन से आपने ऐसे सवालात किए हैं जो घरां गुजरे हैं एक शख्सियत के ऊपर? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आपने हमें मौका दिया। कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जो किसी की तबीयत पर नागवार गुजरता या किसी को बुरा लगता या किसी की तज़ीक होती या किसी की हमने करैक्टर असैसिनेशन करनी थी। देखिए, हम एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना। हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन हम जो एक आम आदमी ले मैन है जिसकी एक्सेस नहीं है हुकाम तक, अरबाब इख्तियार तक, हम उनकी आवाज़ और उनके वो क्वेश्चंस जो वो करना चाहते हैं अपने हुक्मरानों से, तो वो हम उनके दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। लेकिन अलमिया ये है, मैं देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है ना, बड़ा क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर वाकई ही इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने कल सियाहती उस पर फंक्शन पे टूरिज़म के हवाले से था, तो हम उसी पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर कोई टेक दे सकता है या कोई सहारा दे सकता है तो वह टूरिज़म है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है ना ऐसे वसाइल हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, होंगी लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अगर किसी के पास हो तो वो अपना मुल्क चला सके। सही। स्पेशली नॉर्थ की बात थी, तो हम उसी हवाले से हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन ये किया कि प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा 4-5 साल पहले अपर दीर का इलाका है कुमराट, उसको आइडेंटिफाई किया, उस जगह को एक्सप्लोर किया प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर वहाँ से तस्वीरें भी नहीं, बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ोटो शूट किया, डॉक्यूमेंट्री बनी उसके ऊपर और उसको बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कुमराट को एक्सप्लोर किया था, वो आज तक मेरी इतलात के मुताबिक CM साहब खड़ा था, गवर्नर साहब खड़ा था, वहाँ एक वॉशरूम नहीं बना जो बेसिक नीड है। छोड़े आपने रात कहाँ गुजारनी है, आपने खाना क्या है, बंदा साथ ले जाता है, लेकिन वॉशरूम तो हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिए तो आपको बापर्दा जगह चाहिए। एक सिंगल वॉशरूम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल था प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने PTDC को रीवैम्प करते हुए तमाम जितने भी गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस थे, सरकारी नीम सरकारी, वो आपने टेक ओवर कर ली और जुल्फी बुखारी साहब को उनका आपने इंचार्ज बना दिया था। ठीक है। आप खुद कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इस पाकिस्तान की इकॉनमी के 80% जो सलाहियत है वो टूरिज़म की। आपने एक ऐसे इदारे जिसका काम है टूरिज़म को प्रमोट करना और टूरिस्ट लोगों को फैसिलिटेट करना, वो लावारिस पड़ा है। जुल्फी बुखारी तो है ही नहीं, वो तो रिज़ाइन हो गया, वहाँ पर कोई बंदा नहीं है। KPK में आपका सियाहत का मिनिस्टर कोई नहीं है। अच्छा जी, तीसरा सवाल मेरा ये था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, मैंने ये किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका सारा फोकस पंजाब की तरफ है। पंजाब में आप रेगुलर जा भी रहे हैं, वहाँ पे आप कैबिनेट मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं, वहाँ पर रावी अर्बन और इस तरह के प्रोजेक्ट की आप हफ्तावार मीटिंग्स भी ले रहे हैं। कि KPK के लोग ये कहते हैं कि आज अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है और हमें निगलेक्ट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप उधर मुँह नहीं करते, जाते नहीं हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक KPK से है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक आप कह सकते हैं कि मैं खुद एक KPK का शहरी हूँ, तो मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई सवाल का जवाब नहीं, ये कहा कि जी CM साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और CM साहब क्या काम कर रहे हैं वो भी आप। वैसे जब आपने सवाल किए तो वज़ीर-ए-आज़म के तासुरात क्या थे? प्राइम मिनिस्टर साहब, मतलब मैं आपको कहूँ, बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे मतलब ऐसे सवाल था कि जैसे पता नहीं तुमने ऐसे सवाल क्या सवाल कर दिया यार तुमने। मतलब शहबाज साहब की तरफ जाते हैं। शहबाज साहब, ये बताइए कि ये सारा कुछ जो इशू हुआ, जब आप नारान पहुँचे तो कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जिसकी बेस के ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी ये किया जा रहा है कि शायद सहाफ़ियों को कहीं से मतलब कहा गया है, फीड किया गया है कि ऐसे सख्त सवालात करें और उसके बाद इशू बनाया गया? वाक़या क्या हुआ है उन शख्सियत के साथ?
बात यह है कि 6 बजे हमें मैसेज आता है कि 9 बजे आप लोग तैयार रहें और नारायण जाने। ठीक है। और एक ऐसे दिन कि जब छुट्टी का दिन हो, बहुत से लोगों की छुट्टी हो, कर्मी हो, उसके बावजूद हमने कोशिश की हमेशा कि जब आते हैं तो अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं वो पहले हैं। तो हमने इनसे पूछा कि क्या हमें कैसे लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी वो हाई रूफ़ है जिसमें आपको लेके जाएंगे। और मुझे याद है कि एक बार ही हम गए तो कुछ दोस्तों की तबीयत ख़राब हो गई थी, हमने रिक्वेस्ट की थी PID से कि आप बजाय हाई रूफ़ के ऐसी गाड़ियाँ दें कि जो पहाड़ी इलाकों में कम से कम जा सके खुली, और लोगों की तबीयत ख़राब हो। और एक गाड़ी में तो फिर हमने ये फ़ैसला किया, अयाज भाई, मैं और 2 हमारे और दोस्त थे कि हम अपनी गाड़ी में जाएंगे और हम 9 बजे तकरीबन यहाँ से निकलें। एक तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हमने जो PRO यहाँ से भिजवाया गया था उससे हम मुसलसल राब्ते में रहे, तो उसको भी नहीं पता किस होटल में ठहरना है। बहरहाल जब हम मोटरवे से नीचे उतरे हमें पता चला कि जी वहाँ पे एक होटल है PTI के MNA का, वहाँ पर हम लोगों का स्टे है। वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पर हमने स्टे किया। तो किसी ने इंटीमेट नहीं किया कि सुबह किस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, किस वक्त क्या उनकी मसरूफियात हैं। ये हमेशा PM ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि बताना होता है। वो हम स्पॉट पर मौजूद हैं और आप यकीन करें कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेके ये पार्लियामेंट, ये ऐवान सदर का जो गेट है, यहाँ तक का फासला होगा कि वो इवेंट था। हमें इंटीमेट नहीं किया गया। और उसके बाद जब हम वहाँ पे थोड़ा जब नीचे आके हम अपने चेकआउट करके लॉबी में आए तो हमें पता चला कि लोग तो जा चुके हैं, शहबाज गिल साहब और बाकी जो लोग हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं। तो हमने फिर कॉल की PID में जो कोऑर्डिनेटर था उसने कहा जी मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप लोग आ जाएं। तो हुआ ये कि उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब की अराइवल हो गई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो SOP होता है PM ऑफिस का कि उनके बाद वो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। बहरहाल 2-3 जगह मिस हैंडलिंग हुई, हमने रिक्वेस्ट की, हमने बताया जी हम उनको कवर करने हैं, रश में फंसे हुए थे, हम किसी तरह अंदर पहुँच गए। तो उसी शख्सियत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने आगे बड़े तकब्बुराना अंदाज में जी कहा जी मैं मुनाफिकत नहीं करता और मैंने खुद आप लोगों को दलील करवाया। तो उसके बाद फिर अयाज साहब ने यहीं से मामला बिगड़ा और अयाज साहब ने कहा, क्योंकि बड़े काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, मकामी सहाफ़ी भी आए थे, मकामी लोग भी थे। तो अयाज साहब ने कहा जी आप बात सुने हमारी, हम ना तो आप यहाँ जलील होने नहीं है, आपके कहने पर हम नहीं है। ये मेरे ख्याल में अयाज भाई बताएं कि अयाज भाई खुद आपको शख्सियत का आप नाम भी बता दें। देखिए, वो शख्सियत का नाम है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो इसी हुकूमत में नमूदार हुए हैं। हाँ। इससे पहले ना हम शहबाज गिल को जानते थे, ना मेरे ख्याल में आपके व्यूअर्स भी नहीं जानते होंगे, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो वो शख्सियत आती है और वो कहती है कि जी मैंने जानबूझ के आपको जलील करवाया, जिस पे मुझे बात थोड़ी सी बुरी लगी कि यार ज़िल्लत और इज़्ज़त और रब के हाथ में है, आप कौन होते हैं हमें जलील करने वाले वहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने कहा जी मैंने सिक्योरिटी वालों को इनको खड़ा रखो और मैं आके इनके साथ लंच करूँगा बाहर, ताकि ये बताने के लिए, और बड़े तकब्बुराना अंदाज से कि मैं मुनाफिकत नहीं करता, जैसे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा हो। हमने देखे हम काम करते रिस्पेक्ट डिग्निटी के लिए, जब इज़्ज़त नहीं है और आपका वकार नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, शहबाज गिल साहब, ये आपने क्या गुफ्तगू की और क्या वर्ड यूज़ किया है, थोड़ा चूज़ अ वर्ड आपका बड़ा ख़राब है। दूसरी बात ये कि बड़ी बात इसमें यह है कि हम ऑल द वे यहाँ से आए हैं और हमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कहते नहीं हमने आपको फ़ोन भी किया। मैंने कहा कोई सबूत है तो दिखा दे। दूसरी बात मैंने कहा, कहते यार आप आज पहली दफ़ा आए और शोर कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर को कवर करने के लिए, तो मैंने तो बुलाया आपको। मैंने कहा जी आपने नहीं बुलाया, सही। मैं आया हूँ यहाँ पर PRO जो प्राइम मिनिस्टर के PRO हैं उनके मैसेज के ऊपर आया हूँ और अपनी गाड़ी और अपने खर्चे पे आया हूँ। तो मुझे कहते हैं जो तुम्हारा खर्चा है मेरे से ले लो। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमें खर्चा देने वाले, आपका भी खर्चा उठाने को तैयार हूँ, जो जाती दोस्त है उनके भी उठा लूँगा। ये क्या बात हुई? हाँ तो अच्छा, ये तज़हीक वाली बात है, जैसे तकब्बुर और बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ करेगा, पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी ये मैंने ही आपको बुलाया था। सही, ठीक है जी। मैंने कहा आपने नहीं बुलाया था। मैंने उनको ज़रूर कहा कि जी आपका ताल्लुक़ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं है, जो PRO है वो आपके अंडर नहीं है, वो आपकी टीम नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की टीम है। वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, आपको रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, काम वो ज़रूर यहाँ करते होंगे, बट इनका बॉस जो है वो आप नहीं है उनके बॉस। उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू की, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म के लैंग्वेज की, कि तू मेरी बेइज्जती करती है तो फलाना टमकाना। मैंने कहा जी आपकी बेइज्जती हमने नहीं की। अच्छा, इसके बावजूद ये दोस्त सारे इंटरवीन किए कि यार 2-2.5 हज़ार बच्चा खड़ा था, बंदे खड़े थे, फंक्शन था। हाँ। मुझे उन दोस्तों ने कहा यार इसको शर्म नहीं आती, आप भी साइड पे हो जो हम एक चले मामला ये मतलब सुलह हो गया, ख़त्म की, फिर शुरू हो गया। मैंने कहा सर मैं चुप हूँ। एक थ्योरी ये चल रही है कि आपको किसी की तरफ से फीड किया गया है। क्या आप लोगों ने ये जो सख्त सवालात किए गए हैं जिनको बाद में सेंसर भी कर दिया गया है, क्या फीड था आपसे? देखिए जी, हम सहाफ़ी हैं, हमें कौन क्या फीड कर सकता है? हमें, आप खुद एक सहाफ़ी हैं, मुझे बताएं हम क्या लोगों की फीडिंग पे चलते हैं? हमें सैलरी तनख्वाह अपना इदारा देता है, अपने बॉस देते हैं। हमें आज तक हमने बॉस ने नहीं कहा कि तुम ये सवाल करके आओ।
हमें इतनी सेंस है, हमारे बॉस को भी पता है, हमारे इदारे को भी पता है सही। कि अगर हमने इनको इस इदारे में रखा है तो इसकी इतनी अकल तो है कि क्या सवाल करना है और कैसे करना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर हम आपकी मर्जी का, अच्छा इसमें मेन बात जो फ़हीम साहब ये है कि आपको डिक्टेट कराया जाता है, वहाँ खड़े हो कहते हैं जी ए सवाल होना चाहिए, हाँ। बस मनु नहीं पता, मैं तू कौन है ये हमें बताने कि हम कोई आपसे, मैंने उनको कहा गिर साहब ना हम आपके पेरोल पे हैं, ना हम आपसे तनख्वाह लेते हैं, ना हम पीएम ऑफिस के मुलाजिम हैं, हम अपने इदारे के मुलाजिम हैं, अपने इदारे की तरफ से यहाँ पे आए और अपने खर्चे पे आए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। सही। तो वो थोड़ा सा उनको माइंड में था, फिर सवाल थोड़े से सख्त हो गए उनसे। वहाँ पे सीएम भी बेचारा लाजवाब रह गया, वो शाहफरमान भी, वो जो होता है ना कि वो एक हंसी निकलती है बेबसी वाली, उसकी भी वो भी निकली। तो इनका बुरा हाल था वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते हैं फ़हीम, मैं ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, मैं इसमें दो राय नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर की जो नीचे टीम बैठी है ना, आज अगर शाह से शाह वफादार भी है और उनको मिस कम्युनिकेट, उनको मिस इंटरप्रेट, उनको मिस अंधेरे में रखा जा रहा है। हाँ, शहबाज साहब आपसे मेरा एक और सवाल है, ये जो सवालात कुछ काटे गए हैं ये किसके हुक्म पर काटे गए हैं पीटीवी की तरफ से? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं कि जिस वक्त वो टॉक हो गई, हम लोग निकाला है वहाँ से, और मैंने फिर जो वहाँ पे पीटीवी की जो टेक्निकल टीम थी, मैंने खुद अपने कानों से, उन्होंने कहा जी इसको अपलिंक रखना है, और जो हमारे जो हमारे दोस्त जो हैं वो समझते हैं मीडिया वाले टेक्निकल इशूज़ का, जब DSNG का अपलिंक रखने का मकसद ये होता है कि आपने ग्रैब करवानी है। और ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि जब भी PM मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर वो टॉक एडिट करके वो ऑन एयर कर दी जाती है, उसकी कर्टेसी सारे चैनल उठा लेते हैं। अब इन्होंने मैंने उमर फरहान जो कि PRO हैं, मैंने जो PRO हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी शहबाज गिल साहब का गो अहेड चाहिए। अच्छा। फिर मैंने रब्ता किया, उन्होंने एक और PRO को बताया, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी सब कुछ रेडी है, जब वो गो अहेड करेंगे तो हम चला देंगे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि शाम में फिर वो गिल साहब का मैसेज आया कि जी अभी सिग्नल आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 9 बजे शायद चलवा देंगे। ये तो वो दौर है ना पहाड़ों वाला, वो डब्बा आएगा, डब्बा यहाँ पीटीवी में खुलेगा, हालांकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सारी तकरीर लाइव थी। और जिस तरह डिक्टेट किया जा रहा था कि आपने ये सवाल करने। अच्छा, फिर एक बात हमें कही गई, अच्छा आपने टूरिज्म तक आपने महदूद रहना, चाहे नेगेटिव करें पॉजिटिव करें। अब मुझे आप ये बताएं कि बालाकोट में 2005 में ज़लज़ला आया, हमारे एक दोस्त ने सवाल किया कि 16 साल के बाद वो शेल्टर्स में रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते मुझे इल्म ही नहीं इसका, जेन्युइन सवाल है। और दूसरा मुझे बताएं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, जिससे अयाज भाई ने बात की कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। जब आप यहाँ से निकले, इस्लामाबाद से आप निकलें, चले हम तो इस्लामाबाद में हैं, जो मुल्तान से आता है, जो कराची से आता है, वो यहाँ जैसे इस्लामाबाद तक ठीक है, जैसे ही आगे चढ़ेगा वहाँ ना सड़कें ना कुछ हैं, तो वो कैसे वहाँ पे चलेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी इसके लिए हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बात फिर वही है कि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ख्याल में जब ये अब इसको सम अप करते हैं, आखिरी बात से जब ये कुमराट गए थे, डॉक्यूमेंट्री फैसल जावेद ने बाकायदा बनाई थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद कहते थे कि बड़े रिजॉर्ट हमने दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन अब वो किधर है? अब ये एक्सप्लोर करना प्राइम मिनिस्टर का काम है, लेकिन उस पर तरक्याती काम करवाना KP गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमत इस मामले में मुकम्मल नाकाम। मेरे ख्याल में सम अप करते हैं, ये सारा कुछ नाजरीन मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ, और एक मैं नाम ही लूँगा शहबाज गिल साहब के कि शायद उनकी जहन में कुछ और हो रहा हो, लेकिन इसकी सारी जो मलबा है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर गिर रहा है, और लोग इसको सियासी रंग भी दे रहे हैं। एज सच इतने सख्त सवालात भी नहीं थे जिससे तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान के इमेज को डैमेज पहुंचती या फिर उनको इश्यूज़ पैदा होते, लेकिन एक राई का पहाड़ बना दिया गया है। जो सवालात हुए, जो वाक़या हुआ, वो हमने रिपोर्ट किया। फ़हीम अख्तर को और अयाज अकबर और शहबाज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।